वो गया उस साइड पे, वो कहता है कि अभी 10 मिनट पहले उसकी मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हुई है। ये एल्पिन स्टार जो है मुझे ये पसंद है। ये अगर कोई देखूंगा सेल वगैरह पे लगे होंगे तो ले लूँगा। अभी ये 313 के लगे हुए, इतनी कोई अच्छी सेल तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनकी लाइफ बहुत जो है वो बोरिंग होगी। उनको इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होंगे, उनका इतना मोटा पेट होगा और वो कुर्सी पे बैठ के हर टाइम जो है वो कोडिंग करते रहते होंगे। तो भाई ऐसा चक्कर नहीं है। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पिछले 15-16 साल बल्कि 17 साल से जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उस फील्ड से वाबस्ता हूँ, कोडिंग करता हूँ, प्रोग्रामर हूँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मोटा चश्मा नहीं लगा हुआ, मोटी ऐनक नहीं लगी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐनक नहीं लगी। उसके अलावा मेरा पेट जो है वो भी इतना मोटा नहीं है। हाँ, मैं कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्रामिंग ज़रूर करता हूँ, उसके अलावा भी मैंने शौक़ रखे हुए हैं। ये है मेरी हैवी बाइक। इस हैवी बाइक के ऊपर मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता हूँ। उसके अलावा ग्रुप राइड्स करता हूँ। मैंने 4x4 भी रखी हुई है। 4x4 में मैं स्विट्ज़रलैंड भी गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, बेल्जियम गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ और उसके अलावा मैं फ़्रांस भी गया हूँ, इटली भी गया हूँ। यानी कि ये सारी जगहें जो है वो मैंने कवर की हुई हैं अपनी 4x4 में। मोटरसाइकिल पे भी मैं जाता हूँ। तो आज जो है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो बोरिंग नहीं होते, उनका इतना बड़ा पेट नहीं होता, उनको इतनी मोटी ऐनकें नहीं लगी होती, वो और भी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आज असल में मुझे एक छोटा सा काम था। मेरे हेलमेट की एक एसेसरी जो है वो मिसिंग है, वो मुझे सही तरीके से कहीं से मिल नहीं रही। मैंने ईबे पे भी देखा है, अमेज़ॉन पे भी देखा है। तो अब लंदन के अंदर एक एसेसरीज शॉप है J&S के नाम से, वहाँ पर मैं जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा हेलमेट की एसेसरी जो है वो मुझे मिलती है कि नहीं मिलती। आपको अपने साथ लेके चलता हूँ और उधर जाके आपको दिखाता हूँ कि इधर लंदन में जो भी एसेसरीज शॉप है जहाँ पर आपको हेलमेट मिल सकते हैं, आपको फुल बॉडी सूट मिल सकता है, आपको ये क्या कहते हैं बूट्स मिल सकते हैं, हाई एंकल के बूट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको एक ही दुकान पे मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक जाके दिखाता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि मुझे क्या चीज़ जो है वो चाहिए। ये GoPro मेरे पास ये DJI का एक्शन 4 है। उसके लिए ना मुझे चाहिए ये माउंट, हेलमेट माउंट। ये हेलमेट माउंट मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा। ये देखें, ये मैंने एक फ्लेक्सिबल लगाया हुआ है, लेकिन ये जो डबल टेप है वो उतर जाती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये थोड़ा डेंजरस है, मतलब कि कैमरा जो है वो गिर सकता है। ये थोड़ी देर के लिए चिपकता है लेकिन फिर ऊपर आ जाता है। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए, क्योंकि ये हेलमेट जो है ना ये आगे से कर्व है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि वो इस शेप की हो और वो बिल्कुल फिट हो जाए और ये बार बार ना उतरे। ये देखें, देखते हैं उधर ये चीज़ हमें मिलती है कि नहीं। साइड पे करके ना थोड़ा सा दूर इधर से हमें लेफ़्ट होना है, क्योंकि आगे से ना उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। इधर से जाते हैं बाइक शॉप पे, उधर जाके अपना काम करते हैं। 4 नट है, उसको टाइट करवाते हैं क्योंकि वो लूज़ है, जिसकी वजह से ना टक 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 आवाज़ भी आती है। एक तो खैर हेलमेट का स्ट्रैप है, वो लहदा आवाज़ कर रहा था, वो मैंने भी टाइट कर लिया। और उसके अलावा एक जो प्लेट है ना पैनियर बॉक्स की, वो टाइट करवाते हैं। यहाँ पे जी है ये, ओ ये बंद है आज। एलिट बाइक्स आज बंद है। वो मेरा दिमाग में नहीं रहा, आज तो संडे है, संडे को बंद होती है। यस, इधर से हम राइट नहीं हो सकते। बड़ी मोटरसाइकिल हो ना, उसको ज़रा आराम से ध्यान से मोड़ दें। 71-5 होती थी, वो तो हम आराम से जो है ना उसको थोड़ा सा ले डाउन भी कर लेते थे। ये भारी मोटरसाइकिल जो है ये ले डाउन नहीं कर सकते क्योंकि भारी होती है, तो फिर ये आपकी जो
जिस साइड पे ले डाउन करेंगे ना उस साइड पे वो मोटरसाइकिल गिर जाती है। अच्छा, वो जिस शॉप पे मैं आया था, ये जो वर्कशॉप थी मोटरसाइकिल की, वो बंद है क्योंकि आज संडे है। मेरे दिमाग से निकल गया था कि वो आज बंद होगी, तो इसलिए आज उसको हम फारग करा देते हैं और हम चलते हैं सीधा वो एसेसरीज शॉप पे जो हमें माउंट चाहिए ना। अगर वो माउंट मिल जाता है तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। ये लंदन की थोड़ी सी थकी हुई सड़कें हैं। जिस साइड पे वर्कशॉप्स हैं ना, वो इलाका थोड़ा सा रन डाउन है। अच्छा जी, वो कहता है इधर से राइट हो जाओ, इधर से राइट हो जाते हैं। यहाँ पर कितनी 40 माइल्स है। मैं थोड़ा सा तेज़ जा रहा था, ध्यान में नहीं रहा, क्योंकि ये जो रोड है ये पिछली साइड पे ना, उस साइड पे जाओ तो 50 माइल्स पर आवर है, इधर से आगे आ जाओ तो 40 माइल्स है। तो इस टाइम स्पीड 40 माइल्स है। किसी टाइम भी जो है ना वो टिकट लग सकती है। पुलिस वाले जो है वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं और उन्होंने अपनी वैन खड़ी की होती है, उसके पीछे कैमरा लगा होता है, स्पीड कैम। तो वो जो है तस्वीर उतार लेता है। तो फिर कई दफ़ा आगे खड़े होते हैं, कई दफ़ा पीछे से मतलब वो उतार लेते हैं, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल होती है ना इधर यूके में ज़्यादातर इनकी आगे नंबर प्लेट नहीं होती, तो आगे से तो बचत हो जाती है। लेकिन अगर मतलब ये पुलिस वैन आगे भी खड़ी है, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी तेज़ आ रहा है बंदा, क्योंकि उनके पास वो स्पीड गन होती है। तो वो आपको रोक लेते हैं, कहते हैं भाईजान ज़रा साइड पे आ जाएं, तो फिर वो लाइसेंस भी जा सकता है। और यूके में मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो तो यही कहते हैं कि जिस तरह ब्रिटिश नेशनलिटी लेना मुश्किल है ना, मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना भी उतना ही मुश्किल है। मैं अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो CBT पास करके आप छोटा मोपेड चलाते हैं या 1 to 5 चलाते हैं जिसके ऊपर L प्लेट्स लगी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आप आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस लेना, जिसको कैटेगरी A का मोटरसाइकिल लाइसेंस कहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है लेना। उसके लिए आपको 2 डिफरेंट टेस्ट 3 टेस्ट का पास करने पड़ते हैं। एक थ्योरी टेस्ट और 2 प्रैक्टिकल टेस्ट। पहला जो थ्योरी टेस्ट होता है वो तो उसी तरह जिस तरह गाड़ी का टेस्ट होता है वो वैसे आपने पास करना है। फिर उसके बाद एक होता है मॉड्यूल A टेस्ट। उसमें आपने क्या करना होता है कि एक बंद एरिया होता है, जैसे पार्किंग होती है बड़ी सी, वहाँ पर आपने जाके ये मोटरसाइकिल चलानी होती है। तो वो अगर आप अच्छे तरीके से चला लेंगे, उसमें मुख्तलिफ होते हैं, उसमें स्पीड चेक होता है, उसमें आपका ज़िग-ज़ैग करवाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से ना आपको टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट जब पास कर लेते हैं मॉड A, फिर उसके बाद होता है मॉड B, मॉड 2, मॉड 1 मॉड 2 होता है, या मॉड A मॉड B है, मैं भूल गया हूँ, मैंने काफ़ी साल पहले दिया था। तो वो जो टेस्ट आपका मॉड B होता है या मॉड 2 होता है, उसमें आपको फिर इस तरह सड़क पर लेकर जाते हैं, उधर आपकी टेस्टिंग करते हैं। तो वो टेस्ट अक्सर लोग जो है ना वो फेल कर देते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आए हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए और आप थोड़े तगड़े हैं, तगड़े का मतलब मैंने इसलिए आपको कहा है क्योंकि जब मैंने ये 2 दिन की ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि आपने जो मॉड 2 टेस्ट है ना या मॉड B जो टेस्ट है, वो आपने देना होता है बड़ी मोटरसाइकिल पे, मिनिमम 600 सीसी। 600 सीसी से कम होगी तो फिर वो आप लाइसेंस पास नहीं कर सकते, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि 600 सीसी से ऊपर जितना मर्ज़ी बड़ा इंजन हो वो मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं। जैसे कि कई मोटरसाइकिलें वो 1000 सीसी की भी हैं, 1.5 1500 सीसी की भी हैं। तो वो गाड़ी अगर वो मोटरसाइकिल आपने चलानी है तो फिर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होना चाहिए, और वो मिनिमम 600 सीसी पे आपने वो टेस्ट जो है वो पास करना है। तो जब मैंने ये फ़ोन किया था इनको कि भी मैंने ये थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके तो टेस्ट देना है, तो वो उन्होंने सबसे पहले मेरे से सवाल किया था कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है
तो फिर आपके लिए आसान है मतलब बड़ी मोटरसाइकिल चलाना। अगर आपकी हाइट छोटी है तो बड़ी मोटरसाइकिल चलाना आपके लिए थोड़ा निस्बतन मुश्किल होता है। तो मैंने उनको बताया कि था कि भाई मेरी इतनी हाइट है, तो फिर उन्होंने कहा फिर आपके लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो आप आ जाएँ। 2 दिन की मैंने ट्रेनिंग ली थी, जिसमें पहले सबसे पहले CBT वो अपने बेसिक लाजमी करना है। CBT होता है कंपल्सरी बेसिक ट्रेनिंग, वो मैंने किया CBT। उसके बाद मैंने फिर ये क्या कहते हैं वही थोड़ी तैयारी की। मैंने जो थ्योरी टेस्ट था वो पहले ही पास कर लिया हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मॉड A और मॉड B जो है उसके लिए आपकी तैयारी कराते हैं। 2 दिन मैंने पूरी ऑक्सफोर्ड में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की। उन्होंने मेरा ख्याल मंडे वाले दिन मेरा मॉड A का टेस्ट रखा था, जो कि लकीली मेरा स्ट्रेट अवे पास हो गया। फिर उन्होंने 3 दिन का मेरा ख्याल गैप बीच में रखा था, 2 या 3 दिन का, क्योंकि स्ट्रेट अवे सेम दिन जो है हमें नहीं मिल रही थी डेट। और मॉड A पास हो तो फिर वो मॉड B जो है वो बुक करवाने का फ़ायदा है। अगर आप A और B इकट्ठे जो है वो पास मतलब बुक करवा लेंगे, A में अगर आप फेल हो गए तो B की आपकी जो फ़ीस है वो ज़ाया हो जाती है। तो उन्होंने फिर वो 2-3 दिन बाद मेरा मॉड B करवाया था, और लकीली स्ट्रेट अवे मेरा वो भी पास हो गया था। तो मैं तो पास कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जो बच्चे हैं वो 14-15 साल से मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह मैंने भी बहुत छोटी एज में, मतलब छोटी एज मेरी कितनी होगी, 15-16 का था मेरा ख्याल, मैंने जब मोटरसाइकिल चलानी शुरू कर दी थी। तो उसकी वजह से काफ़ी साल मतलब चलाते रहे। तो मोटरसाइकिल चलाने का मसला नहीं था, लेकिन जो भारी मोटरसाइकिल होती है ना, उसको यानी कि हैंडल करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्ट्रेट अवे जो एक बंदा है वो मोटरसाइकिल चलाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। चलो चला तो बेशक लेते हैं, लेकिन उसको हैंडल करना, मैनूवर करना, खड़ी मोटरसाइकिल को लेफ़्ट राइट करना, उसकी थोड़ी टेक्निक्स बताते हैं। और वो टेक्निक्स भी आपकी चेक करते हैं टेस्ट के दौरान कि भाई आपने सही तरीके से वो मैनूवर कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से आपने मोटरसाइकिल पे हाथ डाला है कि नहीं, आपने सही बैलेंस किया है कि नहीं। कई दफ़ा जो है वो बंदे जो हैं वो इस वजह से फेल हो जाते हैं, उनकी मैनूवरिंग ठीक नहीं होती। तो जी अब हम जा रहे हैं J&S, तो देखते हैं उत्थे जाके की माहौल है, हमें हमारे मतलब की जो एक्सेसरी है वो मिलती है कि नहीं मिलती। क्योंकि ये जो कैमरा माउंट है ना, जो हेलमेट माउंट है, ये मज़े का नहीं है, इसमें गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमें कोई पक्का काम चाहिए। एक ऐसे मिलते हैं जो आगे लग जाते हैं और वो फिर उसके स्ट्रैप्स होते हैं वो हेलमेट के अंदर आ जाते हैं, तो वो जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अगर मैं यानी कि ये माइक यूज़ कर रहा हूँ तो सामने से हवा का शोर आएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हवा का शोर आएगा तो वो सही तरीके से हम मतलब बातचीत नहीं कर सकते। अब ये मेरा जो है हेलमेट, इसके बीच में ना फिर धुंध सी हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैंने ना कुछ इसके ना हेलमेट के 4 वेंट्स हैं हेलमेट के अंदर, तो वो मेरा ख्याल है कि मैंने चारों बंद किए हुए हैं। कुछ अर्सा पहले मेरा ख्याल है जब मैंने मोटरसाइकिल चलाई थी ना, तब ठंड थी काफ़ी, तो शायद मैंने वो वेंट्स बंद कर दिए थे। तो मैं इधर अभी कहीं रोक के ना तो वो वेंट्स ओपन करता हूँ, ताकि जो फॉग बन रही है हेलमेट के अंदर वो ना बने। क्योंकि स्पीड इस टाइम कम है, जब तेज़ स्पीड होती है ना तब वो भाप नहीं बनती। अभी हम 30 माइल्स पे जा रहे हैं, 30 to 40 माइल्स पे वो भाप बनना शुरू हो जाती है। ये देख लें जनाब, ये लंदन की सड़कें हैं, आपको साथ साथ नज़ारे भी कराते रहते हैं। अब पता नहीं वीडियो फुटेज सही बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे कैमरे का जो फेस है ना वो थोड़ा सा डाउन है, जिसकी वजह से ना फुटेज पता नहीं सामने रोड की बन रही है कि मोटरसाइकिल के ऊपर है। आई होप के सही बन रही हो। ये तो अब मैं इतनी मेहनत करने के बाद जब वापस आऊँगा घर आके कंप्यूटर पे देखूँगा तो पता लगेगा कि क्या हिसाब किताब हुआ है। आगे निकलें। मोटरसाइकिल का ये फ़ायदा है कि हम जो है ना फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। ऐसे कई लोगों को, गाड़ी वालों को तकलीफ़ होती है जब मोटरसाइकिल वाले फ़िल्टरिंग करते हैं, लेकिन उनको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई हम आपको तो नहीं ना ब्लॉक कर रहे हैं, आपको तो नहीं हम तंग कर रहे, हम फ़िल्टरिंग करके आगे निकल गए। अब ये देखें, इसको थोड़ी सी ना तकलीफ़ हुई है, इसने एकदम आगे जाके खड़ी की है ताकि इसके आगे ना मैं आ जाऊँ।
ना मेरा ख्याल हाँ इधर कैमरा लगा हुआ है, वो मुझे सामने नज़र आ गया। मुझे याद था इस रोड पे कैमरा, और इधर स्पीड है सिर्फ 20 माइल्स पर आवर। अगर आप थोड़ी सी भी तेज़ चलाते हैं ना तो कैमरा तस्वीर उतार लेता है। ये नीचे जो आपको लाइंस नज़र आ रही है ना रोड के ऊपर, यहाँ से कैमरा जज करता है कि गाड़ी कितनी तेज़ गुजरी है। तो अगर गाड़ी थोड़ी सी तेज़ इधर से गुजरे तो भाईजान इधर ना आपको जुर्माना आ जाता है, और स्पीड का जुर्माना बड़ा ख़तरनाक है। मैं असल में अपना शीशा ठीक कर रहा था तो इसलिए आगे नहीं निकला, साइकिल वाले निकल गए मेरे से आगे। हम भी कोशिश करते हैं भाई आगे निकलने की। ये जो बस लेन है ना, इस पे आप नहीं चला सकते क्योंकि बस लेन पे चलाने का बड़ा जुर्माना है। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ साल पहले मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरी गाड़ी का सिर्फ टायर आया था ये मोटी पट्टी के ऊपर, ये जो वाइट थिक लाइन है ना इसके ऊपर सिर्फ मेरा हल्का सा टायर आया था और मुझे घर जुर्माना आ गया था कि भाई आप बस लेन में गाड़ी चला रहे थे। जो कि मुझे दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन ज़ाहिर बात है साथ तस्वीर आ गई थी कि ये देखो आपकी गाड़ी का टायर, कुछ नहीं कर सकते भाई, इनके पास बड़े तरीके हैं पैसे कड़ोपने के। ये है जी हैम्पटन कोर्ट पैलेस, ये विज़िटर्स प्लेस है। मेरा ख्याल है इसकी कोई टिकट वगैरह है, वो टिकट खर्च के आप अंदर जाएं और आप पैलेस के कुछ हिस्से जो हैं वो देख सकते हैं। काफ़ी मशहूर जगह है। वैसे मैं आपस की बात है अंदर कभी भी नहीं गया, मेरे घर के करीब ही है ये जगह, लेकिन कभी गया नहीं। अच्छा मैंने इधर रुक के ना वो ऊपर वाले वेंट्स खोले हैं हेलमेट के, वो मैं आपको रुक के दिखाऊंगा भी कि इसके 4 वेंट्स होते हैं। नीचे वाले 2 खुले हुए थे, ऊपर वाले 2 बंद थे जिसकी वजह से अंदर फॉग बन रही थी, तो वो खोले हैं जिसकी वजह से अब ज़रा होपफुली फ़ायदा हो जाएगा। और मैंने कैमरे को भी ना थोड़ा सा एडजस्ट किया है ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इधर माइल्स यार, इधर इतनी स्लो ट्रैफिक, इतनी कम स्पीड लिमिट है। ये ड्यूबल कैरेज वे है, इधर तो तेज़ होनी चाहिए, कम से कम 50 माइल्स होनी चाहिए इधर। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा प्लान है कि यहाँ से लंदन से निकलूँगा, फ्रांस को क्रॉस करता हुआ स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा। उधर के जो एल्प्स हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने गाड़ी पे पहले किए हुए हैं लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं वो करूँगा इसके ऊपर। इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि वो मैं करूँगा इसके ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर। तो आपको जो है वो ज़रूर अपने साथ लेके चलूँगा, वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे और आपको दिखाएंगे स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, वैसे तो पाकिस्तान की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा, और वो तो आपने काफ़ी ज़्यादा देख ली होगी, काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने उसको जो है एक्सप्लोर किया है और आपको व्लॉग्स वगैरह भी मोटरसाइकिल पे बना के उन्होंने दिखाए हैं। तो मैंने अभी तक कोई देसी अपना भाई जो है वो स्विट्ज़रलैंड में मोटो व्लॉगिंग करता हुआ नहीं देखा भी। तो अगर तो कोई है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नज़र से भी कोई नहीं गुजरा। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि स्विट्ज़रलैंड जाएंगे मोटरसाइकिल पे। अभी तो सर्दियां आ गई हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट समर में, यानी कि जून जुलाई में। अच्छा जी, ये है दुकान
J&S मोटरसाइकिल क्लोथिंग एंड एसेसरीज़। तो इधर आके मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है। तो इधर अक्सर लोगों ने आके ना मोटरसाइकिल लगाई होती है। तो अभी इधर मुझे ना एक लड़का मिला है, वो गया उस साइड पे। वो कहता है कि अभी 10 मिनट पहले उसकी मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हुई है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मोटरसाइकिल इधर काफ़ी ज़्यादा चोरी होती है। तो कहीं भी आप जाएँ मोटरसाइकिल अपनी छोड़ के 10 मिनट के लिए भी आप लाजमी जो है कोई ना कोई लॉक जो है लगा के जाएँ। तो ये मैंने मोटरसाइकिल पे ये लॉक लगाया अपना, ऑक्सफोर्ड मॉन्स्टर के नाम से है ये, काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप 10 मिनट के लिए भी कहीं जाएं तो भाई अपनी मोटरसाइकिल पे लॉक लगा के जाएं। वो जो सामने लड़का खड़ा है उसने मुझे बताया कि जी इस तरह मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। तो वो भाग के अंदर गया, लॉक लेकर आया, कहता है कि भाई लॉक लाजमी लगाओ। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई एसेसरीज़ जो है ना वो इधर लगी हुई है, तो आप देख लो। तो इधर मुझे अभी तक इस तरह का कोई हेलमेट का माउंट नज़र नहीं आया। तो अभी नज़र आता है तो मैं देखता हूँ। लेकिन ये काफ़ी बड़ी शॉप है, ये आप देख सकते हैं। इधर सारे हेलमेट लगे हुए हैं। ये इस साइड पे भी एसेसरीज़ लगी हुई हैं, ये भी एसेसरीज़ लगी हुई हैं। ये देखें इनकी कलेक्शन हेलमेट्स की। दूसरी साइड पे भी हेलमेट है, इस साइड पे भी हेलमेट है ये, और इस साइड पे देखें ये भी सारे हेलमेट हैं। काफ़ी ज़्यादा इधर आपको कलेक्शन मिल जाएगी। ये न्यू माल्डन है एक जगह लंदन के अंदर, उधर आई ये जगह जो। फिर इस साइड पे आए तो ये टोपियाँ शोपियाँ और ये मोटरसाइकिल बूट्स, ये सारे लगे हुए हैं। इस साइड पे भी मोटरसाइकिल बूट्स हैं, ये मोटरसाइकिल बूट्स, इधर भी मोटरसाइकिल बूट्स हैं। ये इधर फिर हेलमेट, ये मोटरसाइकिल बूट्स। अभी तक मैंने ना कोई मोटरसाइकिल बूट्स जो हैं प्रॉपर नहीं लिए। ये हाई एंकल मैंने कैटरपिलर के जो हैं ये लिए हुए। अभी तो मैं यही पहन के चलाता हूँ। तो लंबे टूर पे कहीं जाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई प्रॉपर वाले मैं लेके जाऊँगा। ये एल्पिनस्टार जो है मुझे ये पसंद है। ये अगर कोई देखूंगा सेल वगैरह पे लगे होंगे तो ले लूँगा। अभी ये 313 के लगे हुए, इतनी कोई अच्छी सेल तो नहीं है। 330 से 313 कोई 150-200 तक आए तो फिर समझ आती है। ये इस साइड पे ये सारे ग्लव्स वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें आप। ये भी ग्लव्स हैं। फिर इधर से अगर आप ऊपर चले जाएं तो जो जैकेट्स वगैरह हैं, फिर फुल बॉडी सूट अगर आपको चाहिए, फिर उसके अलावा ट्राउज़र्स वगैरह आपको चाहिए तो वो सारे तो मिल जाएंगे। ये देखें ये फुल बॉडी सूट लगे हुए हैं, ये देखें कितनी बढ़िया। ये देखें आप, ये देखें जी 650 का 400 पाउंड। ये लेदर्स भी इधर आपको मिल जाएंगे। ये एंड ऑफ द लाइन, शायद थोड़ी सी सस्ती प्राइस पे लगे हों, देखते हैं अगर जैसे कुछ मिलता है तो। ये देखें जी काफ़ी बड़ी दुकान है ये। अच्छा, उधर दुकान पे गया था, उधर मैंने जो स्टाफ है उससे पूछा है कि भाई ये मुझे जो माउंट है ये चाहिए, ये है कि नहीं है। उन्होंने खैर मुख्तलिफ चेक करके मुझे बताया है नहीं है, क्योंकि हर हेलमेट की जो शेप है ना वो डिफरेंट होती है आगे से। किसी की चोंच ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई गोल होता है। तो इस वजह से कोई फिक्स माउंट जो है ना, मतलब एक किस्म के कोई जेनेरिक माउंट जो है वो हर एक पे नहीं लगता। तो मैंने नेट पे चेक किया तो एक वेबसाइट है चिन माउंट्स के नाम से, वहाँ पर मेरा ख्याल है कि वो हर हेलमेट के लिए डिफरेंट जो है वो कस्टमाइज़ करते हैं। तो मैं उस पर चेक करूँगा। अभी फ़िलहाल इसे गुजारा हो रहा है, गुजारा करते हैं। अभी तक मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ, कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद जो है फिर घर चलते हैं।
इधर मोटरसाइकिल खड़ी करके ना मैं सामने बैठ गया हूँ कि चोरी ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी खबर सुनी है कि उस लड़के की चोरी हो गई है, तो टेंशन हो गई है। सामने मोटरसाइकिल